नमस्कार दोस्तों। जब भी दुनिया में दो बड़ी ताकतें आमने सामने आती है तो उनका असर सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया हिल जाती है। अमेरिका और ईरान का टकराव भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, क्या ईरान पर हमले से डर गया अमेरिका? अब तक क्यों नहीं कर पाया हमला? डोनाल्ड ट्रंप की एक छवि ऐसे नेता की रही है जो बिना ज़्यादा सोचे बड़े और सख्त फैसले लेते हैं, चाहे फिर वो चीन पर भारी टैरिफ लगाना हो या उत्तर कोरिया को खुली चेतावनी देना। ऐसे में सवाल और भी बड़ा बन जाता है, जब ईरान बार बार चेतावनी दे रहा था, अमेरिका ड्रोन गिराए जा रहे थे और खाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा था, तब भी ट्रंप ने सीधा युद्ध क्यों नहीं चुना? यही सवाल आज हम पूरी गहराई से समझेंगे ताकि आपको सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की रणनीति भी समझ में आए। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि क्या ट्रंप ईरान से डर गए हैं? क्या आखिर ट्रंप ईरान पर क्यों हमला नहीं कर रहे हैं? और आखिर ईरान पर हमला करने से ट्रंप कोताहत क्यों बरत रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल पर। ईरान और अमेरिका जो कि पुराने समय में एक अच्छा दोस्त हुआ करते थे, आखिर एक दूसरे के दुश्मन कैसे हुए? तो अमेरिका और ईरान का रिश्ता कभी दोस्ताना हुआ करता था। 1970 के दशक में ईरान में शाह की सरकार थी जो अमेरिका की करीबी मानी जाती थी। अमेरिका ईरान को हथियार देता था, टेक्नोलॉजी देता था और बदले में ईरान अमेरिका को तेल सप्लाई करता था। लेकिन 1979 के इस्लामिक क्रांति ने पूरा खेल बदल दिया। जनता ने शाह की सरकार को गिरा दिया और एक इस्लामिक शासन स्थापित हुआ जो अमेरिका को पश्चिमी दखल का प्रतीक मानता था। इसके बाद अमेरिका दूतावास पर कब्जा हुआ, अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया गया और रिश्ते पूरी तरह से टूट गए। जब से 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद से ईरान वेस्ट के पूरा विरुद्ध हो गया और ईरान के सरकार का मानना यह था कि वेस्ट और अमेरिका ईरान के लिए एक दुश्मन की तरह है और वो जब तक ईरान में रहेंगे तब तक ईरान के लिए खतरा बनकर रहेंगे। इसके वजह से ईरान और अमेरिका के रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जो कि 1970 के आसपास एक काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यही से अविश्वास और दुश्मनी की नींव पड़ी जो आज तक अमेरिका और ईरान के बीच जारी है। अब हम जानेंगे कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का असली जड़ क्या है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली और ऊर्जा उत्पादन के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान एक परमाणु सहस्त्र देश बन गया तो वो वेस्ट के लिए एक खतरा बन सकता है। इसके वजह से ही वेस्ट और अमेरिका का यह मानना है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। 2015 में समझौता हुआ, उसका मकसद यह था कि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन की सीमित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षक ईरान की परमाणु स्ट्राइक पर नजर रखेंगे। बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। यह डील कई देशों को पसंद आई, लेकिन ट्रंप को लगा कि यह ईरान को ज़्यादा छूट देता है और अमेरिका को कम फायदा पहुंचाता है। इसके वजह से ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने और टैरिफ लगा दी और उस पर युद्ध की रणनीतियां बनाने लगे। जैसा कि मैंने बताया था कि 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच डील हुई थी, जिसमें कि ईरान को बोला गया था कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित रखेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई और उन्होंने 2018 में दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाल लिया। इसका असर ये हुआ कि ईरान की मुद्रा पूरी तरह से गिर गई और ईरान में बेरोजगारी काफ़ी ऊपर पड़ गई और इसके साथ ही महंगाई आसमान छूने लगी। लेकिन इसके साथ ही ईरान का गुस्सा भी बढ़ गया। खाड़ी क्षेत्रों में टैंकर हमले, ड्रोन गिराए जाने की घटनाएं और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरे, यह सब उसी का नतीजा माना जाता है। ऐसा कि आप जानते हैं, ईरान में काफ़ी दिनों से उनके राष्ट्रपति खमेनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें लगभग 12,000 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। तो अब हम जानेंगे कि ईरान में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ काफ़ी तेज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें मरने वालों की संख्या अलग अलग रिपोर्ट में 800 से 2000 के बीच बताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विरोध प्रदर्शन को दबाने पर ईरानी सत्ता को लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं। इसी बीच कई घटनाओं ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जैसे मिडिल ईस्ट में अपने सबसे बड़े सैन्य बेस से अमेरिकी सैनिकों को हटाना, नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करना, यूएस अब्राहम लिंकन का साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की ओर मूव करना। ऐसा लग रहा है कि हमला हो जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर सब शांत हो गया, हमला टल गया। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप खुद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ईरान को यह जानकारी दी। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने यह दावा किया कि बुधवार रात लगभग 1 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फ़ोन करके बताया था। यानी कि ट्रंप बार बार हमले की संकेत दे रहे हैं, परंतु ऐन वक्त पर हमला नहीं करके वो सब कुछ शांत कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हमला क्यों नहीं कर रहे हैं और उन्हें हमला करने से रोक कौन रहा है। इसके पीछे के 4 मुख्य कारण है, जिसे अब हम आगे वीडियो में डिटेल में और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज कटिंग का हेडलाइंस भी है, जिसमें अखबारों के द्वारा ये लिखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड तेहरान ही डज नॉट इंटेंड टू अटैक बट कॉल्ड फॉर रेस्ट्रेंट।
मतलब कि वो चाहते नहीं है कि ईरान के ऊपर उनका हमला हो, परंतु वो शांति के पक्ष में है और यदि ईरान शांति नहीं मानता है तो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरन हमला करना पड़ जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। ट्रंप ने ईरान को बताया कि उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने तेहरान से संयम बरतने को कहा है। यह जानकारी पाकिस्तान में ईरान के राजदूत अमीरी मोगदम ने दी। मोगदम ने बताया कि उन्हें यह सूचना बुधवार को पाकिस्तानी समय अनुसार रात 1 बजे मिली। इसके अनुसार यह ट्रंप नहीं चाहते कि उन्होंने ईरान से अपील किया कि वह क्षेत्र में अमेरिकी हितों को निशाना न बनाए। यह बयान ऐसे समय पाया रहा है जब ईरान हाल के वर्षों में सबसे गंभीर अशांति का सामना कर रहा है और वाशिंगटन संकेत दे रहा है हवाई हमले अभी भी एक विकल्प बने हुए हैं। यानी कि अमेरिका का साफ कहना है कि यदि ईरान में कोई भी अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचता है या फिर ईरान किसी भी अमेरिकी हितों को टारगेट करने की कोशिश करता है तो ईरान पर हवाई हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अभी थोड़े दिन पहले ही वेनेजुएला पर हमला करके वापस आ रहा है। इंडियन एम्बेसी ने भी अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी लोग अनावश्यक रूप से ईरान में ट्रैवल ना करे और जिनको भी ईरान की तरफ ट्रैवल करना है वो इंडियन एम्बेसी से हमेशा संपर्क में रहे ताकि किसी भी विकट परिस्थिति में उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। मोसाद ने भी कहा है यूएस से कि लगभग 5000 ईरानियन प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं, अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन ऑफिशियल बाई चैनल 12 न्यूज। चैनल 12 न्यूज के थ्रू ये बताया गया है कि मोसाद ने अमेरिका से ये कहा है कि लगभग 5000 प्रोटेस्टर ईरानियन प्रोटेस्ट में मारे जा चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो के, जैसा कि मैंने बताया था कि 4 मेन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है कि जिस हिसाब से अमेरिका ने कार्रवाई की तैयारी की है उसका अंदेशा साफ झलक रहा है। अमेरिकी हमले की जानकारी ईरान को स्पष्ट रूप से मिल गई थी। बाद में व्हाइट हाउस ने घोषणा के दौरान ट्रंप ने कहा कि दूसरी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण स्रोतों से आश्वासन मिला है कि फांसी नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने की हत्याएं रुक गई है और फांसी नहीं होगी। आज कई फांसियां होनी थी लेकिन अब वे नहीं होंगी और हम इसकी पुष्टि करते हैं। अलग अलग न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद अमेरिकी सैनिक कतर के अपने अल उदैद बेस पर वापस आ गए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि अमेरिकी सैनिक अटैक के लिए उड़ान भर चुके थे, परंतु जैसे ही अमेरिका को यह न्यूज मिला कि जो प्रोटेस्टर को फांसी होनी थी उन्हें फांसी रोक दी गई है तो वे सैनिक वापस अपने बेस पर आ गए। अपने दूसरे पॉइंट की तरफ ये दावा किया जा रहा है कि इराक से शिया मिलिशिया के लड़ाके तीर्थयात्री के भेष में ईरान में घुसे हैं ताकि वहां चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने में मदद कर सकें। सटीक संख्या का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन खबर के मुताबिक कम से कम 60 बसें में करीब हर बस में 50 लोग ईरान की सीमा पार कर चुके हैं, यानी हजारों लोग हो सकते हैं। लोगों को कैसे भर्ती कराया जा रहा है? एक व्यक्ति की कहानी दी गई है जिसमें कि 37 साल का एक युवक था जिसने 3 साल से बेरोजगार था, जिसे $600 महीना का लालच देकर उसे मिलिशिया समूह में भर्ती किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरे पॉइंट में अहम बात यह थी कि मिलिशिया के जो आतंकी थे वो तीर्थयात्री बनकर ईरान में एंट्री ले चुके, क्योंकि तीर्थयात्रियों को बॉर्डर क्रॉस करने में कम सख्ती बरतनी पड़ती है। करीब 3000 लोगों के आसपास लोग ईरान के अंदर एंट्री लिए हैं, जो कि एक छोटा नंबर कभी भी नहीं हो सकता है। इसका रणनीतिक मतलब यह है कि यह कोई अचानक हुआ फैसला नहीं है, बल्कि एक प्लान और संगठित ऑपरेशन हो सकता है। कहती है कि कई इराकी शिया मिलिशिया एक ऑर्गेनाइज पाइपलाइन के तहत ईरान भेजे जा रहे हैं। अगर आसान भाषा में इसे समझे तो यह कोई इक्का दुक्का लोगों का जाना नहीं, बल्कि भर्ती हो रही है, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जा रहा है और रास्ते तय हैं और उन्हें किसी मिशन के तहत भेजा जा रहा है। यानी कि पूरा एक नेटवर्क और पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। अगर यह सच है तो इसका मतलब कि यह सिर्फ ईरान का आंतरिक मामला नहीं रहा, यह क्षेत्रीय संघर्ष बन सकता है और इराक, ईरान और पूरे मध्य पूर्व की राजनीति से जुड़ सकता है। अगर इस रिपोर्ट से हम समझें तो यह समझ आता है कि आज की लड़ाइयाँ सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि लोगों की गरीबी, बेरोजगारी और अस्थिरता से भी लड़ी जाती है, जहां एक आम इंसान भी बड़े राजनीतिक खेल का मोहरा बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि पॉइंट नंबर 3 है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान में काफ़ी बीते कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। इजराइल और कुछ अरब देशों के अधिकारियों ने अमेरिका से कहा कि वह फिलहाल ईरान पर किसी भी तरह का सैन्य हमला न करे। अगर हम एनबीसी न्यूज़ के मुताबिक माने तो इन अधिकारियों का मानना है कि ईरान की सरकार अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि वो ईरान अमेरिकी हमले उसका खात्मा कर सके। रिपोर्ट का माने तो इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन के पक्ष में हैं और इस मामले में अमेरिका की कोशिशों का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि सिर्फ विदेशी सैन्य कार्रवाई से यह टारगेट पूरा नहीं होगा। उनका मानना है कि ईरान की सरकार को गिराने के बजाय हालात और जटिल हो सकते हैं। इजराइल ने अमेरिका को सुझाव दिया कि वह सैन्य हमले के बजाय ऐसे कदमों पर ध्यान दे जिससे सरकार अंदर से कमज़ोर हो जाए। इसमें ईरान के लोगों का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट से निपटने में मदद करे, आर्थिक प्रतिबंधों को और सख्त करना और साइबर हमले जैसे करना, ईरान के बड़े अधिकारियों पर सीमित हमले करना शामिल है ताकि सरकार के ऊपर दबाव बढ़े वो और सरकार गिर सके। जैसा कि हम जानते ही हैं कि ट्रंप किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले वो किसी भी तरह की कोई भी सोच नहीं रखते हैं और वो कब कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दे किसी को भी पता नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है कि आखिर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि यूएस स्लैप स्वीपिंग सैक्शन ऑन ईरान ओवर प्रोटेस्ट क्रैकडाउन। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप
सैंक्शन के बादशाह हैं और अमेरिका को जब भी किसी देश को नीचा दिखाना होता है या उसे दबाना होता है तो वो उसके ऊपर सैंक्शन की भरपाई कर देता है, जिसकी वजह से वो देश उठ खड़ा होने में असमर्थ हो जाता है और वहाँ की करेंसियाँ बहुत नीचे गिर जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने के आरोप में ईरानी सुरक्षा अधिकारियों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब ईरान में इस्लामिक गणराज्य के इतिहास का सबसे बड़ा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये प्रतिबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि अमेरिकी स्वतंत्रता और न्याय की मांग कर रहे ईरानी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। ट्रेजरी के अनुसार जिन अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया और तेल से होने वाली अरबों डॉलर की कमाई को गुप्त तरीके से इधर उधर छिपा के रखा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका का चौथा मुख्य कारण है कि वो ईरान पर सीधा हमला ना करके उनके टॉप अधिकारियों के ऊपर और उनके बैंकों के ऊपर सैंक्शन लगा दे रहा है। इसके वजह से उन्हें आर्थिक किसी भी तरह का मदद ना मिल सके और उनकी सरकार इंटरनली काफ़ी कमजोर हो जाए। उनके दमन के आरोप में ईरानी अधिकारियों पर अमेरिकी प्रतिबंध, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला करे। वो चाहता है कि ईरान को अंदर से खोखला किया जाए और वहाँ की जनता अपने आप वहाँ के राष्ट्रपति खमेनी को उखाड़ फेंके। फ्रांस प्रांत में सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या की। फार्स प्रांत में हालांकि हालात इतने गंभीर थे कि अस्पताल गोली लगने से घायल लोगों से भर गए और अन्य मरीजों को भर्ती तक नहीं किया जा सका। यानी कि हम देख सकते हैं कि ईरान बिल्कुल भी नहीं सोच रहा प्रोटेस्टर के ऊपर गोलियां चलाने में। जैसा कि मैंने आपको महत्वपूर्ण 4 पॉइंट बता दिए जिसके वजह से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने से कोताहत बरत रहा है। अब हम अगर इसकी भविष्य की बातें करें तो भविष्य में 3 रास्तों पर जाया जा सकता है। समझौता और राहत, यानी कि दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। छोटे स्तर की झड़पें, यानी कि दोनों के बीच छोटा मोटा कोई झड़प हो सकता है, या फिर बड़ा युद्ध। अभी तक दुनिया पहला रास्ता चाहती है क्योंकि तीसरा रास्ता सभी देशों के लिए काफ़ी खतरनाक है और इंसानियत के लिए भी बहुत भयावह हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप किसी भी कदम को उठाने में कोई भी कोताहत नहीं बरतते और वो उन्हें सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ता। जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर दी थी और वो ग्रीनलैंड को लेने के लिए पागल हुए पड़े हैं और अगर उन्हें ईरान के ऊपर हमला करना पड़े तो इसके लिए वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। दोस्तों, ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती बल्कि सही समय पर सही फैसला से आती है। ट्रंप का ईरान पर हमला न करना यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि गणना से चलती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।